Hello students and my dear friends, most welcome in BCSP YouTube channel. Today we are going to learn about a poetry section and epitaph. आज हम पोएट्री सेक्शन के एपिटाफ जो लेसन है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही शॉर्ट है बट बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आइए बिना देरी किए हम इस चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का जो नेम है वह है एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है शिलालेख, समाधि लेख भी बोल सकते हैं उसको। शिलालेख यानी कि किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उस व्यक्ति को जब दफनाया जाता है ये जला दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पर एक पत्थर पर कुछ लिखकर उनके बारे में डाल दिया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग शिलालेख। तो एन एपिटाफ एक समाधि लेख, इसके जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वह हैं वाल्टर डे ला मेयर, जिनका बर्न हो रहा है 1873 में और डेथ हो रहा है 1956। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ही बेटर होता है कि उनके बर्न और डेथ को जरूर याद रखा जाए। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। वाल्टर डे ला मेयर 1873-1956 was born in the village of Charlton in Kent in England. वाल्टर डे ला मेयर का जन्म 1873 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केंट शहर के चार्ल्टन नामक गांव में। और ये कहाँ पड़ता है? जो कंट्री है लंदन, उसमें ये पड़ता है। ठीक है, चार्ल्टन जो उनका नेटिव विलेज है, पैदाइशी वतन है, उसका नाम है चार्ल्टन और शहर का नाम है केंट। और ये कहाँ पड़ता है? लंदन में। He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London. जब वह 4 साल के थे तो उनके जो पिताजी थे वो पास हो गए, गुजर गए, डेथ कर गए। तो उसके बाद उनको क्या करना पड़ा? उनको मूव करना पड़ा, जाना पड़ा वहां से, अपने नेटिव विलेज से जो चार्ल्टन था वहां से मूव करके कहाँ चले गए? लंदन चले गए। He is known for his sensitive concerns with the world of children and the world of the supernatural. इस महान कवि को संवेदनशील कवियों में शुमार किया जाता है। ठीक है, सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, इसके वजह में विश्व के जितने भी बच्चे हैं उसके लिए, एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल, और प्राकृतिक चीजों के लिए इनको जाना जाता है क्योंकि एक यह संवेदनशील कवि थे। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, उनके जो कृतियां हैं, जो उन्होंने पुस्तक लिखी है, पोएम्स लिखे हैं, किसके लिए? उस पुस्तक पोएम का नाम क्या है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए गीत। एंड द पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ये क्या होता है? सब स्वप्न को, उनके सपने को उजागर करता है, सामने लाता है। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेलंकोली, लेकिन इन गीतों में भी एक उदासी सी थी। जो भी वो गीत लिखते थे, सॉन्ग लिखते थे या नेचुरल के बारे में लिखते थे, तो उसमें उनके साथ एक उदासी सी आती थी। क्यों? क्योंकि जब समय के साथ कोई घटनाएं नहीं होती है, असमय घटना हो जाती है, तब इंसान चाह कर भी खुश नहीं रह पाता है। ये घटनाएं उनके साथ हो चुकी थी कि उनके 4 साल में ही उनके पिताजी का डेथ हो गया था। ठीक है, तो उस मायूसी लेकर, उदासी को लेकर लिखते थे। ठीक है, यही मायूसी उनके चेहरे पर थी, यही शिकन थी। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो कवि है वाल्टर डे ला मेयर, उन्होंने हमें अवेयर किया, सावधान किया है, किससे? इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो आधुनिक जीवन है उसमें जो
अमानवीयता आती है उससे अवेयर किया है। क्योंकि जो अमानवीय लोग होते हैं, जिनके अंदर मानवता नहीं होती है, इंसानियत नहीं होती है, तो वो कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, आपके साथ हमेशा बैड बिहेव करेंगे, ये सब घटनाएं होती रहती है। He knows his genius वे एवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। इनको प्रतिभाशाली कवि के रूप में भी जाना जाता है, जो पुराने थीम्स के पुराने धुन में ये काम करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। जो क्वीन, जो रानी एलिजाबेथ थी दूसरी, है ना, इंग्लैंड में महारानी जिस तरह होते थे ना लंदन में, तो वो 1 2 3 करके इस तरह सीरीज चल रहा था, एक के बाद नाम वही रहेगा, लेकिन 1 उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह चलती थी। तो जो एलिजाबेथ वहाँ की महारानी थी सेकेंड, ठीक है, उन्होंने उनको सम्मानित किया विथ हिज ऑर्डर ऑफ मेरिट, उनके मेरिट के लिए। कब? 1953 ईस्वी में। ठीक है, उनको सम्मानित किया किसी लेख के लिए, कविता के लिए। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये था इनका जीवनी वाल्टर डेलामेयर का। एक बार और हम जान लेते हैं। एनएपी था एक समाधि लेख। इनका ऑथर कौन है? वाल्टर डेलामेयर। बर्न का हो रहा 1873 और डेथ का हो रहा 1956। ठीक है, आइए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। देयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अरे एक बहुत ही सुंदर औरत लेटी हुई है, पड़ी हुई है। कहाँ? साइड लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, ये क्या है? एक दिल से दूसरे दिल में, एक हृदय से दूसरे हृदय में ये चल रहा है वाशी। क्यों? क्योंकि हर खूबसूरत चीज जो होती है ना, वह इधर उधर यानी किसी के भी दिल में वो समा जाती है, समाने कार्य करती है, कोई भी काम हो। ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई चीज होती है। तो ये औरत भी बहुत खूबसूरत थी और यह एक दूसरे के दिलों में आती जाती रहती थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मेरे समझ से कह रहे कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह बहुत ही खूबसूरत औरत थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्टर्न कंट्री, जो आज तक कभी भी उतनी खूबसूरत स्त्री, उतनी खूबसूरत लेडी वेस्टर्न कंट्री में, पश्चिमी जो देश है उसमें नहीं हुई। ठीक है, बट ब्यूटी वनिसेस, लेकिन खूबसूरती क्या होती है? वनिश हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, एंड ब्यूटी पासेस, और खूबसूरती गुजर भी जाती है। देखिए, खूबसूरत जो होते हैं ना, चाहे कुछ कोई भी चीज हो, तो अपने आप पर गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि खूबसूरती रुकती नहीं है, गुजर जाती है समय के साथ। खूबसूरती जवानी के साथ रहती है, फिर बुढ़ापा आने के बाद वही खूबसूरती ढल जाती है। यहाँ तो मृत्यु की ही बात कर रहा है, क्योंकि समाधि लेख जो होता है ना, वो मरने के बाद ही लिखा जाता है, पहले नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं ब्यूटी वनिसेस, व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है, और ब्यूटी पास में से गुजर भी जाता है, ब्यूटी पासेस। हाउएवर रेयर इट बी, और ले दुर्लभ हो जाएगा। कब? एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। यहाँ पोएट नहीं कह रहा है, पोएट कह रहा है कि वो समाधि बोल रहा है, जिस समाधि पर उस खूबसूरत लेडी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, वो समाधि कह रहा है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तो कौन याद करेगा? क्योंकि जब तक समाधि है तब तक लोग जाएंगे वहां पर, तो देखेंगे, और देखने के बाद क्या करेंगे? उस लेडी के बारे में जानेंगे। भले नहीं देखे हैं, लेकिन सिर्फ समझ सकते हैं कि हाँ एक खूबसूरत लेडी थी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है खूबसूरत होगी, कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो समाधि कर रहा है कि जिस दिन मैं खत्म हो गया, मिट गया, तो फिर कौन याद करेगा? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कि यह लेडी पश्चिमी भारत, पश्चिमी देशों के खूबसूरत। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, तो कि यह जो औरत है वो पश्चिमी देश से है, खूबसूरत है, तो सब खत्म हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा।
इसलिए किसी को भी अपने आप पर गुमान नहीं करना चाहिए, प्राउड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि समय के साथ ही खूबसूरती गुजर जाती है और इंसान को एक ना एक दिन मरना है। मरने के बाद सारी खूबसूरती उसी मिट्टी के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ये रहा अपना ये चैप्टर पोएट्री से एंड एपिटाफ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।